मोटापा एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें शरीर में बहुत अधिक मात्रा में चर्बी, फैट जमा हो जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। यह सिर्फ वजन बढ़ने की समस्या नहीं है, बल्कि एक जटिल बीमारी है जो हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाती है। मोटापे के मुख्य कारण असंतुलित आहार, जरूरत से ज्यादा कैलोरी, तेल युक्त और जंक फूड का सेवन करना, निष्क्रिय जीवन शैली, शारीरिक गतिविधियों की कमी जैसे डेस्क जॉब या स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताना, आनुवंशिक कारण, परिवार में पहले से मोटापा होना, अन्य कारण तनाव, नींद की कमी, हार्मोनल असंतुलन या कुछ दवाओं का सेवन। क्या आपको लगता है कि मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से होता है या ये एक साधारण बीमारी है? असल में इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है। आपका बढ़ता हुआ वजन केवल शरीर की समस्या नहीं, बल्कि आपके दिमाग, आदतों, हार्मोनल बैलेंस और ऊर्जा के स्तर से गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम मोटापे के उस पहलू को खोल कर रखेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मोटापा सिर्फ चर्बी का ढेर नहीं है, यह आपके शरीर और मन के असंतुलन का एक महत्वपूर्ण सिग्नल है। अगर इसे समय रहते समझ लिया जाए तो आगे चलकर ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्याएं, थायराइड और कई अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। लेकिन चिंता न करें, हम आपको सिर्फ डाइट चार्ट नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के संयोजन से एक ऐसा व्यावहारिक रास्ता बताएंगे जो ईमानदारी से अपनाने पर वजन कम करने में मदद करेगा और उसे दोबारा बढ़ने नहीं देगा। मोटापा क्यों बढ़ रहा है? कुछ चौंकाने वाले तथ्य। वैश्विक स्तर पर मोटापा तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2022 में दुनिया भर में करीब 89 करोड़ वयस्क मोटापे से ग्रस्त थे और ये संख्या 1990 से दोगुनी हो चुकी है। भारत में स्थिति और भी चिंताजनक है। NFHS 5 डेटा के मुताबिक महिलाओं में ओवरवेट ओबेसिटी की दर 12.6% से बढ़कर 24% हो गई, जबकि पुरुषों में 9.3% से 22.9%। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलास 2026 के अनुसार भारत अब बच्चों में ओवरवेट और ओबेसिटी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, चीन के बाद। 2025 तक भारत में 5 से 19 साल के करीब 41 मिलियन बच्चे ओवरवेट या ओबेस हैं, जिसमें लगभग 14 मिलियन पूर्ण रूप से मोटापे से प्रभावित है। ये संख्या हर साल औसतन 5% की दर से बढ़ रही है। त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी शहरी क्षेत्रों में ओवरवेट की दर 24% के आसपास है और महिलाओं में मोटापा पुरुषों से थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। ये आंकड़े बताते हैं कि मोटापा अब कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक जीवन शैली संकट बन चुका है। मोटापा असल में होता क्यों है? विज्ञान कहता है कि जब आप जितनी कैलोरी खर्च करते हैं उससे ज्यादा लेते हैं तो शरीर उसे फैट के रूप में स्टोर कर लेता है। लेकिन असली सवाल ये है, हम जरूरत से ज्यादा क्यों खाते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग और हार्मोन सिस्टम में छुपा है। बार बार मीठा, रिफाइंड कार्ब्स, मैदा, चीनी और जंक फूड खाने से इंसुलिन का स्तर बार बार बढ़ता है, जो शरीर को फैट स्टोर करने का आदेश देता है। साथ ही लगातार तनाव में रहने से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो खासतौर पर पेट के आसपास चर्बी जमा करता है। रिसर्च बताती है कि भावनात्मक खालीपन, उदासी, गुस्सा या अकेलेपन में कई लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, यानी भूख न होने पर भी खाना। नींद की कमी 6 घंटे से कम भी भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को सक्रिय कर देती है, जिससे मीठे की लालसा बढ़ जाती है। संक्षेप में, मोटापा प्लेट से नहीं, बल्कि दिमाग और जीवन शैली से शुरू होता है। वैज्ञानिक उपाय जो असरदार साबित हुए हैं: इंसुलिन को कंट्रोल करें, चीनी, मैदा और प्रोसेस्ड फूड कम करें, खाने के बीच 5 से 6 घंटे का अंतर रखें, आहार में फाइबर और प्रोटीन बढ़ाएं। प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, मसल्स बचाता है और मेटाबॉलिज्म सुधारता है। रिसर्च दिखाती है कि सुबह पर्याप्त प्रोटीन लेने वालों का वजन तेजी से कंट्रोल होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सिर्फ वॉकिंग काफी नहीं, हफ्ते में कम से कम 4 दिन बॉडीवेट एक्सरसाइज, स्क्वाट्स, पुशअप्स करें।
मजबूत मांसपेशियां मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और फैट को बेहतर तरीके से जलाती है। नींद का ध्यान, रोज 7 से 8 घंटे अच्छी नींद ले। नींद की कमी भूख बढ़ाती है और फैट स्टोरेज को बढ़ावा देती है। आध्यात्मिक और मानसिक उपाय, मन को जोड़े। शरीर 5 तत्वों से बना है। जब जीवन शैली प्रकृति से कट जाती है तो असंतुलन पैदा होता है। खाना खाने से पहले 1 मिनट रुके, 3 गहरी सांस ले और खुद से पूछे, क्या मुझे सच में भूख लगी है या मैं भावनाओं को भरना चाहता हूं? ये जागरूकता खाने की मात्रा अपने आप घटा देगी। छोटी थाली या कटोरी में खाएं। मन को पर्याप्त भोजन का एहसास होगा। खाना धीरे धीरे चबाकर खाएं। पाचन बेहतर होता है और तृप्ति जल्दी मिलती है। आध्यात्मिक तरीके, सुबह गुनगुना पानी पिए, 5 से 10 मिनट सूर्य प्रकाश में रहें, विटामिन डी मिलेगा और हार्मोन बैलेंस होगा। रोज 5 से 10 मिनट ध्यान या मंत्र जाप करें, जैसे ओम या मैं स्वस्थ और संतुलित हूं। न्यूरोसाइंस कहती है कि ऐसे सकारात्मक वाक्य दोहराने से सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है, तनाव, कॉर्टिसोल कम होता है और अनियंत्रित भूख घटती है। 21 दिन की शक्तिशाली योजना शुरू करें आज से। सुबह गुनगुना पानी प्लस 5 मिनट गहरी सांस प्लस हल्की स्ट्रेचिंग या सूर्य नमस्कार। नाश्ता, प्रोटीन युक्त दाल, पनीर, अंडा, दही। दिन भर मीठा पूरी तरह बंद। दोपहर और रात का खाना सीमित थाली में। रात सोने से 2 घंटे पहले खाना खत्म, मोबाइल बंद करके सोएं। हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। याद रखें, मोटापा एक दिन में नहीं आया तो एक दिन में जाएगा भी नहीं। धैर्य, निरंतरता और अनुशासन जरूरी है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप उसी थकान भरे, भारी और कम आत्मविश्वास वाले जीवन को जारी रखना चाहते हैं, या आज से अपने शरीर को सम्मान देना शुरू करेंगे? आपका शरीर आपका मंदिर है। जब ये मजबूत और संतुलित होगा तो आपका मन, ऊर्जा और पूरा जीवन नई रोशनी से भर जाएगा। स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन की कल्पना हर कोई करता है। अगर आप भी इस बदलाव के लिए तैयार हैं, तो आज से छोटे छोटे कदम उठाएं। आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और अपने शरीर का ख्याल रखिए। ऐसे ही स्वस्थ और ज्ञान से भरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक मदद जरूरी है। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।